Hi everyone, thank you for coming out here and watching my video. So I am Twinkle Shikha Gupta and I am a makeup artist, fashion stylist and a beauty blogger and influencer. If you want to know more about me and want to see my work, you can absolutely follow me on Instagram, Facebook, Twitter and obviously YouTube. So मैं सबके लिंक मेंशन कर दूंगी नीचे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नॉर्मली इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आपको मुझसे इमिडिएटली किसी बात पे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लोगों को एक चीज़ बोली, लर्न एंड एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस. मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने अग्री किया, लोगों ने अग्री नहीं किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज मैं इम्परफेक्शंस का टॉपिक, अपने ओपिनियंस, अपने विचार इस टॉपिक के ऊपर एज बीइंग अ 20-year-old गर्ल आप लोगों से शेयर करूं. ये परफेक्शन और इम्परफेक्शन की जो गेम है ना, आजकल दुनिया में बहुत बदल गई है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट, एवरीवन वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट, पीपल थिंक दे आर परफेक्ट, है ना. लोग सोचते हैं कि वो परफेक्ट है, या कुछ लोग सोचते हैं कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, हम कभी भी उसकी तरह नहीं बन सकते, हम तो बहुत इम्परफेक्ट है. तो आज आई एम गोना शेयर माई स्टोरी विद यू कि मैंने ये इम्परफेक्शन और परफेक्शन की गेम को कैसे समझा. तो बात करते हैं मेरी. सो गाइज, मैं बचपन से ही एक चर्बी प्लस साइज लड़की रही हूँ. बचपन से ही अपने टीनेज टाइम पे भी आई वॉज चर्बी, नाउ ऑल्सो आई एम चर्बी एंड आई थिंक आगे भी मैं रहूँगी. ठीक है. सो यू नो, आई हैव सीन द बिटर वर्ल्ड, people's opinions, people passing comments on me. At one point of time I was very demoted in my life. मतलब years back I was very demoted. लोगों ने बहुत गंदे कमेंट पास करने, या मैंने कहीं पर बहुत कॉन्फिडेंटली जाना और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना और मैंने जाना और लोगों ने मुझे एक कमेंट करके, ओके तुम हो तो सुंदर बट यू नो यू रियली नीड टू लूज वेट, इतनी सुंदर हो तुम, या तुम योर ड्रेस इज वेरी नाइस बट यू शुड रिड्यूस वेट, तभी तुम अच्छी लगोगी. तो स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज अ टीनेजर, यू नो, जब हम टीनेजर होते हैं तो हमारे हार्मोन्स ही इतने झगड़ रहे होते हैं अंदर से कि आपको ना मूड स्विंग्स वगैरह बहुत होते हैं, और मेरे को तो बहुत होते थे. मैंने कहीं जाना तो लोगों ने मतलब मैंने अच्छे से कोई ड्रेसअप होना, या मैंने बहुत डिफरेंटली ड्रेसअप होना, या मेरी फैट आर्म्स दिखनी, तो लोगों ने बोलना इसने क्या डाला है, मतलब क्या है, अपना शरीर देख के तो डाले. ऐसे कमेंट्स मैंने सुने हैं, रियली गाइज मैंने सुने हैं. एंड ओके, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बहुत कोशिश भी की है कि मैं पतली सुकड़ी हो जाऊं, या मैं बिल्कुल सूख जाऊं, मैं बहुत पतली हो जाऊं, और मैं इतने सालों से ट्राई भी कर रही थी. बट मैं होती थी ऐसा नहीं है. आई यूज टू डाइट, आई यूज टू वर्क वेरी हार्ड, आई यूज टू वर्कआउट इन जिम्स. मैं वेट रिड्यूस करती थी, बट सपोज मैंने 10 to 15 kgs कम करना, थोड़ा सा पतला होना, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लग जाता था. बट मैंने देखा कि जब मैं पतली भी धीरे धीरे हो रही थी तब भी लोग मुझसे खुश नहीं थे. वो किसी ना किसी बात पे मुझे कहीं ना कहीं बोलते रहते थे. ठीक है. तो सपोज पहले तो मेरा एक बॉडी टाइप था जो उनको बुरा लगता था. फिर मैं अपने होम सिटी से बाहर गई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, किसी को मेरे लिप्स बहुत बड़े लगते हैं, किसी को मेरे हाथ बहुत अजीब से लगते हैं, मोटे मोटे. तो फिर मुझे लगा कि ये सब तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरे लिप्स बड़े हैं या मेरे हाथ भी मोटे. मुझे ये सब चीजें तो उन लोगों ने बताई कि ओ योर हैंड्स, ओ योर लिप्स, ओ गॉड, मतलब व्हाट इज दिस टाइप. तो मुझे लगा अच्छा, अब इसका क्या करूं, सर्जरी करवाऊं क्या, कटवाऊं, कि अपने हाथों की क्या करूं मैं, मेरा हाथ क्या करूं मैं अपने हाथों को. आई रियली यूज्ड टू थिंक दिस.
फिर मतलब बहुत अलग अलग बातें होती है। एंड मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि कहीं ना किसी को, लड़की को कहीं ना कहीं ये सुनना पड़ता है कि वो काली है, या उसकी हिप एरिया ऐसा है, या उसका शोल्डर एरिया ऐसा है, या उसकी बैक ऐसी है, दिस इज नॉट परफेक्ट, अ बॉडी शुड बी लाइक दिस, दैट मतलब होता है। आई अग्री, हर किसी लेडी या एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं ये होता है। कोई पतली है तो बहुत पतली है, सुकड़ी हड्डी है, मोटी है तो बहुत मोटी है, ठीक है। तो ऐसा बहुतों के साथ होता है। आई होप आप अग्री करते हो इस बात को। एंड प्लीज एवरीबडी, आई एम नॉट प्रमोटिंग बीइंग अनहेल्दी, ईटिंग अनहेल्दी, और आई एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करो, जिम्स मत जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं बोल रही हूँ। हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जैसा भी आपका बॉडी टाइप हो। मैं अगर हूँ अभी भी ऐसा वेट में हूँ तो मैं वर्कआउट करती हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझे अब मैं इस बात को जस्टिफाई करती हूँ कि नहीं तुम जंक फूड जितना मर्जी खाओ, अपना तबीयत खराब कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना होगा, और किसी भी एक स्लोगन को उठा के कि नहीं भाई मैं तो मोटी हूँ, मैं तो खाऊंगी, मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, भाई मैं तो खाऊंगी, गंद खाऊंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको बॉडी टाइप जैसा मर्जी हो, पर आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी थिंकिंग रखना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो वही हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, तो एक से एक बार मुझे पता लगता रहा मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, या मैं ऐसी हूं या मैं वैसी हूं। सो वन डे दैट व्हेन आई एंटर्ड माय ड्रीम, माय मेकअप वर्ल्ड, माय फैशन वर्ल्ड, जहां से आई गॉट सो मेनी इंस्पिरेशन एंड आई गॉट मतलब I was proud of myself that I managed, after people gossiping and mocking around me, I managed to look good in this size, right? अभी तो everybody has have changed, बहुत लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है इस बॉडी टाइप के स्लोगन पे, but I managed to look good. I managed to make my dresses मेरे size की. I designed myself, I make it, and दैट आई विल शो यू ऑन इंस्टाग्राम कि मैंने कौन सी ड्रेसेस अपने खुद डिजाइन करके अपनी प्रैक्टिकली अपनी कजन्स या अपनी किसी की भी शादी में डाली है, एंड आई लुक्ड सो प्रिटी। मतलब तभी भी लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं बोला कि अच्छा है, योर आउटफिट इज नाइस, यू लुकिंग गुड, बट वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर मैंने एक टाइम पे सोचा कि नो, एवरीबडी, इतने साल हो गए, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस इज मी। मैं जैसी हूं, आई लव माई सेल्फ। मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता था कि मैं करती थी, पतली होती थी, फिर मोटी होती थी, फिर मोटी होती थी, फिर पतली होती थी, फिर ऐसे मतलब चलता रहता था। सो मुझे ऐसे ही रहना, आई लव माई सेल्फ। बट मैं ये सोचती हूँ कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे अपना स्किन का ध्यान रखना है, मुझे लोगों की बातें सुन के अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले, इस सब सोचने से पहले मैं ये सोचती थी कि मैं परफेक्ट कैसे बनूं, और मुझे लगता है कि मैं अब अपने दिल से परफेक्ट कैसे बन रही हूं, अपनी इम्परफेक्शंस को प्राउडली एक्सेप्ट करके। हाँ, जहां जहां मैं गलत थी पहले, जहां मेरी सोच थी कि मैं बहुत गंदा खाना खाती थी, बहुत ज्यादा गंदा खाना खाती थी, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे गंदा खाना नहीं खाना है, कभी कभी खाना है, हमेशा नहीं खाना है। तो मुझे कुछ हैबिट्स है जो मुझे सुधारने हैं कि मेरी हेल्थ ना खराब हो, मेरी अंदर से इंटरनल हेल्थ को कोई इफेक्ट ना हो। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है। और मैं सिर्फ यही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से आपको ये बताती हूँ कि आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। कोई भी डस्की लड़की, कोई भी प्लस साइज लड़की, या कोई भी लड़की जो अपनी बॉडी टाइप या अपने स्किन कलर को लेके बुरा फील करती है, उसको बुरा फील नहीं करना चाहिए। फॉर दिस, इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में आपको ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स दूंगी, अपने फ्रेंड्स के एग्जाम्पल्स दूंगी, जिनको लगता था कि यार ओ माई गॉड मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, यार मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हूँ, और आज उनके फ्लॉज ही उनके स्ट्रॉन्ग पार्ट बने हुए हैं। उन्होंने अपने फ्लॉज को ही अपना सबसे बेहतरीन पार्ट बनाया है। मैं आपके साथ उनकी स्टोरीज भी शेयर करूंगी। तो बात रही इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस की, तो मैंने ये गेम ऐसे समझी, इस पूरी स्टोरी का ये है कि अपनी कमियों को पहचानो और एक्सेप्ट करो। हाँ, मैं हूं मोटी, मेरा है इतना वेट,
पर आज भी मैं काम कर सकती हूँ, भाग सकती हूँ, मैं शॉपिंग में 10 घंटे चल सकती हूँ। एक्सेप्ट करती हूँ मैं पतली नहीं होना चाहती हूँ, बट मैं अनहेल्दी भी नहीं होना चाहती हूँ, मुझे हेल्दी रहना है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे हाथ ऐसे हैं तो हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं जब एक इंसिडेंट्स बताती हूँ, जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे अपना हाथ, ऑब्वियसली हमारा शो होता है जब हम मेकअप करते हैं तो कभी ब्रश हिलाते हुए, तो मेरे को बहुत गंदे कमेंट्स आते थे, तेरे हाथ तो बहुत जानवरों जैसे हैं, तेरे हाथ तो बहुत, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता था। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, गॉड हैज मेड मी, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। सो एवरीबडी वॉचिंग मी आउट देयर, अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, उनको समझो, एंड आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि आपको क्या चाहिए और आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है और क्या नहीं। लोगों की बातें सुन के अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप से प्यार करें एंड हमेशा हेल्दी रहें। और अगर आपको कोई भी सेशन चाहिए मेरे से बात करने का, यू वांट टू टॉक, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, मेरे से बात करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, आई एम योर फ्रेंड, आई विल टॉक टू यू। ओके, सो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और आगे आप ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हो जो कि रियल है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आई डिड इट गाइस, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, बट शर्म आ रही है, बट मैंने बोल दिया, आई एम वेरी हैप्पी। सो ठीक है, आप जरूर कमेंट करके मेरे बारे में लिखना और मुझे बताना कि आपको मेरा ओपिनियन कैसे लगा। आई विल वेलकम योर ओपिनियंस विद माई ओपन हार्ट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, एंड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होता है, हाँ ऑन करिए, एंड आई लव यू।